हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन उन पे कभी हमने गौर नहीं किया। कभी अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। When it comes to the word atom, we have to go to ancient Greek of 400 BC, and there was a brilliant philosopher named Democritus, and he proposed the Greek word atom, atomos. श्रीरामचंद्र चरणम मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणम वचसा गृणामि, श्रीरामचंद्र चरणम शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणम शरणम प्रपद्ये। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन उन पे कभी हमने गौर नहीं किया। कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि वो तथ्य वहाँ हैं तो उनका क्या मतलब है और कैसे वो हमारी हिस्ट्री से या हमारे रामायण की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या वो पुख्ता सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि जो हमारी रामायण है या जो हमारा सनातन धर्म है वो कितना पुराना है, और यहाँ जो विज्ञान है वहाँ जो तथ्य दिए हुए हैं वो कितने पुख्ता या वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो कई जगह उर्दू के और इतने सालों का जो कंडीशनिंग है उस वजह से उर्दू के शब्द और इंग्लिश के शब्द ज़्यादा आते हैं मेरी लैंग्वेज में, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अपनी क्लिष्ट हिंदी में बात कर सकूँ या इंग्लिश में या हिंदी में अपना वक्तव्य दे सकूँ। तो आज का जो व्याख्यान है वो है, जैसा कि हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जब हनुमान जी, सुंदरकांड में है चौपाई, जब हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, तो वहाँ पे सीता माता हनुमान जी को ये आशीर्वाद देती हैं कि वे अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता, मतलब उनमें अष्ट सिद्धि नव निधि आए और वो लोगों को इसका दान दे सकें, मतलब वो उनके अधिष्ठाता बन सके। और हनुमान जी में ये 8 सिद्धियां होती है, तो वही आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताने का प्रयत्न करेंगे कि जब भी कोई, मतलब हमारा जो दिमाग है या हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा वही सोच पाता है जो आसपास से वो देख रहा होता है, ठीक है। या लेखक की कल्पना भी वहाँ तक ही जाती है, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम वहीं तक कल्पना कर पाते हैं जितना हम आसपास देख पा रहे होते हैं, ठीक है। तो वही आज हम यही सब आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अब तक हमें अपना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पर अधिक से अधिक फॉलो करें, और यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर बार जब भी हम कोई वीडियो नया अपलोड करें या कोई पोस्ट करें तो आप उसे अधिक से अधिक अपना स्नेह दे पाएँ और सबसे पहले देख पाएँ। और इस पिछले 2 बार से हमने पोस्ट डालना भी शुरू किया है, तो आप कम्युनिटी टैब ऑन होने के बाद अब हम पोस्ट भी डाल रहे हैं। जो आने वाले वीडियो को कुछ स्नीक पीक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, तो आप उनमें भी अपना योगदान दें, वहाँ पे आंसर करें या वहाँ पे भी ध्यान दें। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है. When it comes to the word atom, we have to go to ancient Greek of 400 BC, and there was a brilliant philosopher named Democritus, and he proposed the Greek word atom, atomos, which means uncuttable. And so, as he explained, all matters are eventually reducible to discrete small particles or atoms or atomos. और 400 BC अगर हम ईयर्स में देखें तो ये जाता है लगभग 5th सेंचुरी BC. द 5th सेंचुरी BC स्टार्टेड 500 BC एंड एंडेड 401 BC. तो मोर और लेस ये जो समय है, दिस सेंचुरी सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाटलिपुत्र एज ए कैपिटल. अच्छा, ये मगध एम्पायर का काल है और लगभग उसी समय में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था इंडिया पे. तो ये वो समय है. तो मित्रों, इस श्लोक का जो पहला शब्द था अणिमा. अणिमा अर्थात अणु. अणु अर्थात जो फर्दर अनकटेबल है, जिसे फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. और ये हम बात कर रहे हैं, ये जो श्लोक है या वाल्मीकि रामायण में जो तथ्य है, जो रखे गए हैं तथ्य, उनमें हनुमान जी की सिद्धियां बताई गई है. तो उसमें अणिमा उनकी एक सिद्धि थी, जिसका अर्थ ये था कि वो अपनी बॉडी को एक अणु जितना छोटा कर सकते थे. और हम बात कर रहे हैं, अगर आज के साइंस के हिसाब से भी माने, सरस्वती रिवर जो थी वो लगभग 11,000 साल पहले की थी. तो पहले ये माना जाता था कि 7,000 ईयर्स पहले वाल्मीकि रामायण हुआ था या वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी. लगभग ये समय माना जाता है. तो अब जब ये समय और पीछे जा रहा है, 11,000 साल पीछे तक जा रहा है, तो उस समय भी भगवान राम की हर सनातनी के घर में उस समय भी पूजा होती थी. और वाल्मीकि रामायण का लगभग अगर वह काल भी माना जाए तो ये माना जा सकता है कि उससे पहले लोगों को एटलीस्ट महर्षि वाल्मीकि को अणु की जानकारी थी, राइट. तभी वो अणु की बात कर रहे हैं. अणु मतलब विच कैन नॉट बी फर्दर डिस्ट्रक्टेड और कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर. अब आप सोचिए कि एंसेंट साइंस जो था, या जो हमारा वैदिक साइंस था, वो कितना उन्नत उस समय था जब दूसरे लोग वन में रहते थे या वन मानुषों की तरह रहते थे. इवन यूरोप में भी लोग भारत के ही निर्यातित कपड़े, उस समय तक भी भारत के कपड़े और मसाले, ये तो सर्वविदित है कि भारत उस समय कपड़े और मसाले भेजा करता था यूरोप में. तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे जो सिद्धियां हैं अष्ट सिद्धियों में. उनमें अगला है लघिमा और गरिमा. लघिमा मतलब ऐसी सिद्धि जिसमें कि इंसान अपनी बॉडी को हल्का कर सकता है. लघिमा, इट कैन बी weight can be loosened in an instance of time. and opposite is गरिमा, जहाँ पे कि इंसान अपनी बॉडी को बहुत हैवी कर लेता है. तो ये भी सिद्धियाँ होती थी जिसमें कि बॉडी को हैवी कर लिया जाता था और अगले ही पल में एकदम हल्का कर लिया जाता था. ये भी पतंजलि योग सूत्र में भी आता है और ये सिद्धि होती है, लघिमा और गरिमा. तो हनुमान जी ने ये सिद्धि कहाँ यूज़ की है? तो ये रामायण में भी आता है और महाभारत में भी आता है. महाभारत में जब भीम गए थे, जब भीम अज्ञातवास पे थे, जब पांडव अज्ञातवास पे थे, तो एक इंसिडेंट ऐसा आता है, एक स्टोरी आती है जहाँ पे भीम जब जा रहे थे तो उनको थोड़ा अहंकार हो गया था अपनी शक्ति पे. तो उस समय फिर हनुमान जी रास्ते में एक बूढ़ा वानर बन के बैठ गए थे
और फिर जब भीम वहाँ से गुज़रते हैं तो वो उनको हटने के लिए बोलते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मेरी पूँछ तुम ही हटा दो। तो भीम वहाँ पे वो पूँछ हटाने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो नहीं हटा पाते। तो ये जो कहानी है ये बताती है कि हनुमान जी में गरिमा विद्या भी थी। गरिमा मतलब अपने बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना और इंस्टेंटली उसको कम भी कर देना, क्योंकि उसी कहानी में फिर वो वापस से अपने नॉर्मल उसमें भी आ जाते हैं। तो गरिमा लघिमा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो श्लोक का जो अगला पार्ट है वो है प्राप्ति प्राकाम्य। प्राप्ति का मतलब होता है स्पीड, कि इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल कर लेना कहीं से कहीं पे भी। तो ये क्षमता या ये सिद्धि हनुमान जी में थी, जिसका कि हम देख सकते हैं। अगेन उसकी दो कहानियाँ हैं। एक कहानी रामायण काल में ही मिलती है, रामायण में ही मिलती है, और अगली कहानी यहाँ मिलती है। रामायण में तो मल्टीपल इंस्टेंसेस है, जब हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा करके और उस पर राम भगवान और लक्ष्मण जी को बिठाकर ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाते हैं, और उसके बाद जब एक ही रात में उनको संजीवनी लेके आनी है, तो वो पूरा पहाड़ उठा के अपने साथ लेकर आते हैं, संजीवनी का पहाड़, जो कि हिमालय में है। हिमालय से उसको उठा के और एक ही रात के अंदर सुबह होने से पहले पहले भगवान राम के सम्मुख वो पहाड़ ला के श्रीलंका में रखते हैं। और यकीन मानिए, श्रीलंका में वो संजीवनी बूटी जो हिमालय में मिलती है वो वहाँ पे आज भी उपलब्ध है, लेकिन श्रीलंका की जो वनस्पति है या जो वहाँ का वातावरण है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब उस तरह की नेचुरली वहाँ पे वैसी वनस्पति नहीं उग सकती, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे कई हजारों सालों से हो रही है। तो ये हुआ प्राप्ति। प्राकाम्य, प्राकाम्य का मतलब प्राकाम्य का अर्थ होता है कि किसी की भी इच्छा को पूरी कर देना, किसी भी तरह की डिज़ायर को पूरी कर देना। तो ये हनुमान जी में ये सिद्धि है, सॉरी मैं थी बोल रहा हूँ, बट क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो उनमें ये सिद्धि है। इसके बाद अगली आती ईशित्वम वशित्वम। ईशित्वम अर्थात ईश्वर होने की सिद्धि, कि ईशित्वम जो अपने खुद के नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के नेचर को, जो अगेन क्योंकि जो भौतिक विज्ञान है वो आपकी फिज़िकल बॉडी तक ही सीमित रहता है और उसमें मन बुद्धि अहंकार ये तत्व नहीं आते, लेकिन हमारे जो वैदिक साहित्य है या जो वैदिक साइंस है इसमें आपको आत्मा तक के स्तर पे जाते हैं। तो जो अपनी आत्मा तक को कंट्रोल कर सके उसको कहते हैं ईशित्वम। और वो व्यक्ति या वो जो सब्जेक्ट है वही इस सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, यानी कि जो अपने आत्मा तक को काबू में कर पाए वो ईशित्वम सिद्धि का संचालक है। और ये हनुमान जी में ये सिद्धि है, इस ईशित्वम। और सबसे अंत में आता है वशित्वम। वशित्वम अर्थात जैसा आप सोच पा रहे होंगे नाम से भी है, वशित्वम अर्थात किसी दूसरे के मन को कंट्रोल कर लेना, यानी ऐसी क्षमता जिसमें आप सामने वाले से जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करवा सकें। वो वशीकरण का जो वशीकरण जो कहते थे वो वशीकरण ही वशित्वम सिद्धि है। तो इस तरह से ये 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास है। और ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, फीडबैक दें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और जानकारियाँ लेकर हम आपके पास फिर से उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।